थर्ड पार्ट में देखें तो कॉस्ट प्राइस दी हुई है 12.5 और सेल प्राइस है 10 रुपीज़। अब यहाँ से हमने डिसाइड खुद करना है कि लॉस है या प्रॉफिट। अगर आप चेक करें तो कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेल प्राइस, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लॉस फाइंड करना पड़ेगा। लॉस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और ये कितना आ जाता है आपके पास 2 अगर आप वैल्यूज़ पुट करें ये आ जाता है 12.5 माइनस सेल प्राइस क्या है 10, तो ये आ जाता है 2.5। ठीक है, अब परसेंटेज फाइंड करनी है तो लॉस परसेंटेज क्या होगी, जितना लॉस आया है उसको डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। लॉस कितना आया है 2.5 और कॉस्ट प्राइस क्या है 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे यानी पॉइंट ख़त्म कर लें, पॉइंट अगर ख़त्म करें यहाँ पे ये 10 आ जाता है, पॉइंट के नीचे 1 और एक डिजिट है उसके बाद 0, और यहाँ पे 12.5 है तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाता है 10, और यहाँ पे 100 था तो ये इनके साथ कट गया। ठीक है, तो जब सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास, तो ये क्या आ जाता है आपके पास 20% जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल में देखें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 25, सेल प्राइस है 30। सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, एज सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने प्रॉफिट तो फाइंड करना है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या आ जाता है 30 माइनस 25, तो ये क्या आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 5 और नीचे क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, तो 100/5, तो ये किसके इक्वल आता है 20% के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 20%। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली जो अगर आप किसी शॉप पे जाएं तो जो किसी भी चीज़ की प्राइस होती है वो होती है उसकी मार्क प्राइस, यानी जो उस पर मेंशन लेबल होती है कि इसकी प्राइस इतनी है। ठीक है, मसलन आप इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। एक बुक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे एक बुक है जो है 425 रुपीज़ की। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक की प्राइस क्या है 425, लेकिन जब आप उसको ख़रीदते हैं तो आपको थोड़े से कम पैसों में मिलती है, 410 पे मिलती है। तो ये जो जितने अमाउंट कम की मिली है तो वो उस पे आपको डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, जब बारगेनिंग करके जो कम कराते हैं पैसे तो वो बेसिकली डिस्काउंट हुआ होता है आपको। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है, रिडक्शन है इन मार्क प्राइस। ये जितनी भी प्राइस लिखी हुई है उसमें जितनी कमी हुई है वो होती है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, जो मार्क्ड प्राइस है यानी जो प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई है उसमें से माइनस कर लेते हैं जितने की आपको मिली है वो चीज़। ठीक है, जितने प्राइस लिखी हुई है उसमें से क्या माइनस करना है, जितने की आपको मिली है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी, जितना डिस्काउंट यहाँ इस फार्मूले से निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे मार्क प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, अब एक सवाल है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 425, यानी शॉप है उसमें एक बुक की प्राइस कितनी है 425, और वो कितने की सोल्ड हुई है, कितने की बिकी है 410 रुपीज़ की। एक्चुअल प्राइस कितनी थी 425 और बिकी कितने की है 410 की। तो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट कितने का हुआ। मार्क प्राइस कितनी थी, कितने रुपीज़ हैं 425, और सेल प्राइस कितनी हुई यानी सोल्ड कितने की हुई 410 की। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, अभी हमने फार्मूला देखा था, मार्क्ड प्राइस को मैं MP से मेंशन कर रही हूँ और सेल प्राइस को SP से। तो ये क्या आ जाता है 425 माइनस 410, तो ये आ जाता है आपके पास 15, यानी
₹15 का डिस्काउंट हुआ है। अब डिस्काउंट परसेंटेज हम फाइंड कर लेते हैं कि इसको कितना डिस्काउंट हुआ है। तो डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट होता है उसको डिवाइड करते हैं मार्क प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। डिस्काउंट हुआ है ₹15 का, मार्क प्राइस क्या थी 425 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 15 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 425 के साथ, तो वो क्या आ जाता है 3.52%। इतने परसेंट डिस्काउंट हुआ है उस बुक के ऊपर, ठीक है।